दर्पण की आवर्धन क्षमता के बारे में सूत्र बताएंगे। अब दर्पण का सारा प्रतिबिंब का स्थिति खत्म हो गया, तो अब आपको आवर्धन क्षमता के बारे में बताएंगे। आवर्धन क्षमता को m से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है v/u बराबर I। दर्पण की आवर्धन क्षमता वह होती है जैसे कि दर्पण से बने वस्तु की दूरी, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। या अथवा करके दर्पण की आवर्धन क्षमता वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति के अनुपात को वह दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये आपका आवर्धन क्षमता का सूत्र है। हम बताते हैं ये किस तरह से बना है। तो इसके लिए दो डेफिनेशन है। पहले आपको वो लिखना पड़ेगा कि आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं और ये किस अनुपात पे काम करता है। तो हम लोग आपको इसके सूत्र के निर्माण के बारे में बताते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। जैसे उसका आवर्धन क्षमता दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात के बराबर होता है, यानी m बराबर v/u। ये हम लोगों का पहला समीकरण है। और इसी को दूसरी तरफ यानी अथवा कह के या कह के कह सकते हैं। किसी दर्पण से किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका सूत्र है m बराबर I/O। ये हमारा दूसरा समीकरण है। समीकरण 1 और 2 के संयोग से हम लोगों ने बनाया है। अतः करके m बराबर v/u बराबर I/O। यही आपका आवर्धन क्षमता का सूत्र है। इसे आप नोट करें। ये आपका पहला सूत्र होता है दर्पण में। ये आपका पहला सूत्र है, प्रथम सूत्र आवर्धन क्षमता का। इसे आप नोट करें। अब आपको हम लोग वक्रता केंद्र यानी वक्रता त्रिज्या का वो बताएंगे आपको सूत्र। उसके लिए आपको हम लोग स्थितियां बताएंगे। देखिए, आज हम लोग आपको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताते हैं। ये देखिए, हमने अवतल दर्पण लिया, ये f है और ये ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है। ये आपका दर्पण है, ये f है और आपका वक्रता केंद्र है। तो हम आपको इनके बीच संबंध को बताएंगे। ये देखिए, हम लोग आपको बताते हैं इसमें एक अनंत दूरी से एक प्रकाश किरण आएगी, तो फिर इसका संबंध हम लोग आपको परस्पर बताएंगे। ये देखिए, ये एक अनंत दूरी से एक प्रकाश किरण आ रही है जो परावर्तित होकर f से टकराकर होकर जा रही है। दर्पण से टकराकर f से होकर जा रही है। अनंत दूरी से आती हुई एक प्रकाश, ठीक है। इस अनंत दूरी से आती हुई प्रकाश किरण का नाम है AB। अब इसके बीच में हम लोग एक तिर्यक रेखा यानी दो समांतर रेखाओं के बीच में जो एक तिर्यक रेखा होती है उसे एकांतर कोण बनते हैं। एकांतर कोण देखिए, जैसे कोण I बराबर कोण 1 जो C पर बनता है, और कोण R बराबर परावर्तन के द्वितीय नियम अनुसार कोण I बराबर कोण R परावर्तन के द्वितीय नियम से सिद्ध होता है। तो मानते हैं कि हम कि जो AB रेखा है, जो B बिंदु है, वो अगर P के पास हो तो यहाँ पे हमारी रेखाएं बराबर हो जाएंगी। देखिए, हम आपको बताते हैं इसे किस तरह से सिद्ध करेंगे। हमने आपको पहले चित्र सुधार दिया है, सिखा दिया है। अब आपको हम बताएंगे किस तरह से सिद्ध करेंगे। तो AB समांतर CP, जब AB और CP दो समांतर रेखाएं हैं जिस पर कोण I बराबर कोण 1 है। देखिए, हम आपको इसमें दिखा देते हैं।
कोण आय बराबर इसमें कोण एक है, वो एकांतर कोण है। जब उस दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बनता है, अंतः एकांतर कोण भी बनते हैं। देखिए कोण आय बराबर हो जाएगा कोण एक आपका। और अब ये सीखा दूसरा नियम। मान लीजिए त्रिभुज हम लोग लेते हैं, अब उसके अंदर जो एक और अंतर एकांतर कोण बनता है जो हमारे परावर्तन के द्वितीय नियम अनुसार होता है, तो वह है कोण आई बराबर कोण आर। ये परावर्तन के द्वितीय नियम अनुसार बनता है। अब त्रिभुज मिलेंगे हम लोग। आपको इतना समझ आ गया। अब त्रिभुज की बारी है। त्रिभुज इसमें है हमारे CFB, हम आपको अभी दिखाएंगे। देखिए हम इनके आगे लिख देते हैं एकांतर कोण और परावर्तन के द्वितीय नियम अनुसार। देखिए हम लोगों ने लिख दिया है परावर्तन का द्वितीय नियम अनुसार। अब हम लोग हैं त्रिभुज CFB में। त्रिभुज CFB में जब हम त्रिभुज CFB में लेंगे तो हमारा होगा कोण I बराबर कोण R। और देखिए जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। यानी जो आपका कोण एक है उसके बराबर आपका FB भुजा है, और जो कोण R है उसके बराबर आपकी CF भुजा है। तो इससे आपका सिद्ध होता है CF बराबर FB, कोण के सम्मुख भुजा के सम्मुख भुजा, कोण के सम्मुख भुजा। दोबारा सुन लीजिए। जब आपका त्रिभुज में कोण R बराबर होगा और कोण एक बराबर होगा, तो जब त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। जैसे CF बराबर FB, कोण के सम्मुख भुजा परस्पर बराबर होते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि जो B बिंदु है वो P यानी ध्रुव के पास हो, तो जब ये P के पास होगा तो CF बराबर FP होगा। तब CF बराबर FP होगा। और फिर देखना आपको CP किससे मिलकर बना है। CP यानी पूरा मुख्य अक्ष वाला CP आपका बना है CF प्लस FP से। तो CP बराबर CF प्लस CF, क्यों CF को हम लोग पहले ही दिखा चुके हैं, FP लिख सकते हैं, तो इसीलिए CP बराबर 2CF बनता है, जो हमारे वक्रता त्रिज्या का सूत्र है। यानी R बराबर 2F।
जब ये बराबर हो जाएगा CP बराबर 2CF, तब हमारा सूत्र बन जाएगा R बराबर 2FC। 2F हमारा बन जाएगा सूत्र, R बराबर 2F। ये हमारे C यानी वक्रता त्रिज्या का सूत्र है। इसको हम लोग या करके लिख सकते हैं F बराबर 8/2। यही हमारे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है, जिससे हमारा ये सूत्र बना है। इसे हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया। इस बार आप इसका नोट्स को कॉपी कर लीजिए, और ये कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम में, इसकी तैयारी भी करिए।